दोस्तों, सोचिए अगर आपके पास वो ताकत हो जो आपकी लाइफ की हर सीमा को पार कर सके। हाँ, मैं किसी सुपर पावर की बात नहीं कर रहा, बल्कि आपके पास पहले से ही मौजूद सबसे पावरफुल टूल की, आपका दिमाग। सोचिए, अगर आप इसे सही तरीके से ट्रेन कर ले, तो आप अपनी सोच, आपकी निर्णय क्षमता और आपके हर कदम की दिशा बदल सकते हैं। कहा जाता है कि दिमाग 25 साल के बाद विकसित होना बंद कर देता है, लेकिन क्या यह पूरी तरह सच है? सच तो यह है कि आपका दिमाग बढ़ना कभी बंद नहीं करता। बस जरूरी है कि आप उसे सही तरीके से इस्तेमाल करें। दिमाग को ट्रेन करना रॉकेट साइंस नहीं है, बल्कि एक ट्रेन दिमाग तो रॉकेट साइंस को भी आसानी से समझ सकता है। यह सिर्फ एक उदाहरण है कि अगर आप अपने दिमाग को ट्रेन करें, तो अपनी सफलता को कैसे नई ऊंचाइयों पर ले जा सकते हैं। पर सवाल यह है कि कैसे करें ये ट्रेनिंग? कैसे अपने दिमाग को ऐसा बनाएं कि कम मेहनत में ज्यादा हासिल हो और अनंत संतुष्टि मिले? चलिए जानते हैं। ये रहे वो 10 तरीके जिनसे आप अपने दिमाग को एक जीनियस की तरह ट्रेन कर सकते हैं। नंबर 1, रोजाना सीखने की आदत डालो। जब हम इस दुनिया में आते हैं, तब से ही हमारा दिमाग एक भूखे स्पंज की तरह होता है, हमेशा नया ज्ञान सोखने को तैयार। सीखना एक जीवन भर का सफर है और जीनियस लोग इस बात को बखूबी समझते हैं। इसलिए कोशिश करो कि हर दिन की शुरुआत या अंत किसी ऐसी एक्टिविटी से करो जो आपको नया ज्ञान दे। जैसे सुबह उठते ही फोन उठाने की बजाय एक किताब पढ़ लो, या रात को टीवी शो देखने की बजाय कोई नई स्किल सीखने बैठ जाओ, जैसे कोई नई भाषा। हर नई जानकारी आपके दिमाग के लिए एक पजल का टुकड़ा है, जो धीरे धीरे जमा होकर बुद्धिमत्ता की एक शक्तिशाली ऊर्जा का केंद्र बन जाता है। किसी के पास भी सारे जवाब जन्म से ही नहीं होते, वो मेहनत से उन्हें जमा करते हैं। अगर आप अपने दिन का सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा कुछ नया सीखने में लगाते हैं, तो आप भी उसी मुकाम की तरफ बढ़ रहे हैं। जितने ज्यादा जवाब आपके पास होंगे, उतना ही बेहतर है। रोज सीखना क्यों जरूरी है? इसके 3 कारण हैं। पहला, दिमाग की लचक बढ़ती है। रोज कुछ नया सीखने से आपका दिमाग एक साथ कई अलग अलग चीजों को समझने और प्रोसेस करने में बेहतर होता है। दूसरा, दिमागी कनेक्शन मजबूत होते हैं जब भी आप कुछ नया सीखते हैं। आपका दिमाग 2 न्यूरॉन्स के बीच एक नया रास्ता बनाता है, जो आपकी सीखने और याद रखने की क्षमता को मजबूत करता है। तीसरा, समझ और इस्तेमाल करने की कला निखरती है। लगातार नई जानकारी जमा करने से आपकी समझ गहरी होती है और सही समय पर इस जानकारी का इस्तेमाल करने की काबिलियत बढ़ती है। तो आज से ही एक वादा करो कि हर दिन कुछ नया सीखोगे। नंबर 2, माइंडफुलनेस मेडिटेशन की प्रैक्टिस करो। मेडिटेशन भी एक तरह की वर्कआउट ही है, बस फर्क इतना है कि इसमें आपका दिमाग एक्सरसाइज करता है। वैज्ञानिकों ने पाया है कि नियमित मेडिटेशन करने से फोकस करने की क्षमता, याददाश्त और तनाव से निपटने के कौशल में सुधार होता है। यानी जिस तरह लोग अपने एब्स या अन्य मांसपेशियों पर काम करते हैं, ठीक उसी तरह आप अपने दिमाग को भी ट्रेन कर सकते हैं। माइंडफुलनेस मेडिटेशन को आप एक यातायात पुलिसकर्मी की तरह समझ सकते हैं, जो दिमाग में इधर उधर भटक रहे विचारों पर नियंत्रण करता है और उनमें व्यवस्था लाता है। जब दिमाग में भीड़ कम होगी, तो तनाव भी कम होगा। आपके न्यूरॉन्स को सही दिशा मिलेगी और आपको स्पष्टता महसूस होगी। विज्ञान क्या कहता है? ब्रेन स्कैन से पता चला है कि मेडिटेशन से दिमाग के वो हिस्से मजबूत होते हैं जो फोकस और आत्म जागरूकता से जुड़े होते हैं। ये दिमाग के तनाव वाले हिस्से को शांत करता है, जिससे आपके शरीर में स्ट्रेस हार्मोन्स कम होते हैं। मेडिटेशन कैसे मदद करता है? ये दिमाग को तेज बनाता है और मानसिक सटीकता बढ़ाता है। यह आपको वर्तमान पल पर ध्यान केंद्रित करना सिखाता है, जिससे आप अपनी खुद की कहानी के मुख्य कथाकार बन जाते हैं। आप छोटी छोटी बातों पर गौर करना सीखते हैं और फिर बड़ी तस्वीर देखने के लिए पीछे हटकर देख सकते हैं।
इस तरह फोकस बढ़ता है और आपका दिमाग नए और नवीन समाधान ढूंढने में तेज हो जाता है। तो आज से ही माइंडफुलनेस मेडिटेशन की प्रैक्टिस शुरू करो और अपने दिमाग को एक जीनियस की तरह ट्रेन करो। नंबर 3, क्रिटिकल थिंकिंग की एक्सरसाइज करो। कुछ लोगों ने यह बात अच्छे से समझ ली है कि दिमाग की ट्रेनिंग उतनी ही जरूरी है जितनी शरीर की। यहां मैं पुशअप्स और स्क्वैट्स की बात नहीं कर रहा हूं। लॉजिक पजल्स, सोक्रेटिक सवाल पूछने की कला और बहस के कौशल, ये सभी चीजें आपकी आलोचनात्मक सोच को बढ़ाने में मदद करती है। सुडोकू, पहेलियां और तार्किक खेल दिमाग के लिए जिम जाने जैसा ही है। जिस तरह खेलों से शरीर स्वस्थ रहता है, वैसे ही ये एक्सरसाइज दिमाग को तेज बनाती है। जैसे कुछ लोग किसी समस्या को अलग अलग नजरिए से देखते हैं, वैसे ही ये मानसिक कसरतें आपको अलग अलग दृष्टिकोण से सोचने की आदत डालती है। क्रिटिकल थिंकिंग से क्या फायदा होता है? हर बार जब आप कोई नया पजल या दिमागी एक्सरसाइज हल करते हैं, तो आपका दिमाग नए कनेक्शन बनाता है। छिपे हुए लिंक और रचनात्मक समाधान निकालने की आपकी क्षमता बढ़ती है। आपकी बौद्धिक क्षमताओं का टूलकिट और भी मजबूत होता जाता है। हमें जन्म से ही समस्याओं को सुलझाना नहीं आता, हमें खुद ही इस भूल भुलैया से निकलना सीखना पड़ता है। क्रिटिकल थिंकिंग की प्रैक्टिस करके आप अपने दिमाग को चुनौती दे सकते हैं और बौद्धिक महानता की ओर तेजी से बढ़ सकते हैं। हर बार जब आप कोई नई समस्या हल करते हैं, तो आप अपने दिमाग को एक उत्कृष्ट कृति में बदलते जाते हैं। अगर आपको एक जीनियस की तरह सोचना है, तो दिमाग को वैसे ही ट्रेन करना होगा। नंबर 4, किसी एक चीज में मास्टर बनो या कम से कम उसके करीब पहुंचो। क्या कोई ऐसी स्किल है जिसे आप अगले 6 महीनों में बहुत अच्छे से सीख सकते हैं? अगर हां, तो उसे सीखना शुरू कर दो। बेहतरीन नतीजे खुद ब खुद आने लगेंगे। ये सिर्फ एक चीज में माहिर बनने की बात नहीं है, बल्कि एक कौशल में महारत हासिल करने के बाद दूसरी स्किल सीखना आसान हो जाता है। देखिए, यही वजह है कि एक अच्छा गिटार वादक आसानी से यूकुलेले भी बजा लेता है। एक सैक्सोफोन बजाने वाला आसानी से क्लैरिनेट भी सीख सकता है। एक गायक पहले बुनियादी गायन तकनीक सीखता है, फिर जैज, ब्लूज, पॉप, R&B जैसी अलग अलग शैलियों में महारत हासिल कर लेता है। मास्टर बनने का कोई शॉर्टकट नहीं होता, ये लगातार खोज और समर्पित अभ्यास का नतीजा होता है। लेकिन हर सफर की एक शुरुआत होती है। तो आज से ही कोई नया कौशल चुनो और उसमें महारत हासिल करने की दिशा में पहला कदम बढ़ाओ। नंबर 5, एक्सरसाइज को अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लो। चलिए इसे अच्छे से समझते हैं। शारीरिक व्यायाम आपके दिमाग के लिए एक सुपर पावर की तरह काम करता है, और ये सिर्फ कहने की बात नहीं है। इसके पीछे ठोस वैज्ञानिक कारण है। जब आप दौड़ते हो, डांस करते हो, व्यायाम करते हो या सिर्फ टहलने जाते हो, तो आपकी हृदय गति बढ़ती है और दिमाग तक ज्यादा खून और ऑक्सीजन पहुंचता है। नतीजा, आपका दिमाग तेज और मजबूत बनता है, ठीक वैसे ही जैसे जिम में मांसपेशियां बढ़ती है। इसका एक बोनस फायदा भी है। एक्सरसाइज करने से एंडोफिन नामक हार्मोन निकलते हैं, जो आपको ज्यादा खुश और आराम महसूस कराते हैं। विज्ञान क्या कहता है? नियमित व्यायाम करने से याददाश्त, एकाग्रता और रचनात्मकता का स्तर बेहतर होता है। यह आपकी ऊर्जा खत्म करने की बजाय आपको और ज्यादा ऊर्जावान महसूस कराती है। कुछ लोग शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के बीच के इस कनेक्शन को बहुत अच्छे से समझते हैं। अगर आप एक्सरसाइज को अपनी आदत बना ले, तो आपका दिमाग स्वस्थ और तेज रहेगा। हर वर्कआउट के साथ आप अपने दिमाग में प्रतिभा के बीज बोते हैं और एक बेहतरीन न्यूरल लैंडस्केप तैयार करते हैं। और सबसे जरूरी बात, एक्सरसाइज सबसे आसान और सुलभ गतिविधि है। तो अब कोई बहाना नहीं चलेगा। बस कोई ऐसी शारीरिक गतिविधि ढूंढो जो आपको पसंद हो और उसे एंजॉय करो। नंबर 6, इस तरह सोए कि आपकी जिंदगी इसी पर निर्भर करती हो।
आपका दिमाग एक वर्कशॉप की तरह है जिसे सही तरह से चलाने के लिए नियमित देखभाल की जरूरत होती है। और कुछ लोग ये समझ चुके हैं कि इस देखभाल का मतलब है गुणवत्तापूर्ण नींद। नींद आपके दिमाग के लिए वही है जो कार के लिए ईंधन होता है। जैसे कोई कार बिना अच्छे ईंधन के नहीं चल सकती, वैसे ही आपका दिमाग बिना अच्छी नींद के ठीक से काम नहीं कर सकता। अगर आप ठीक से नहीं सोते तो आपका दिमाग धीरे धीरे खराब होने लगता है। नींद क्यों जरूरी है? सोते वक्त आपका दिमाग पूरे दिन की जानकारी को प्रोसेस करता है, यादों को मजबूत बनाता है और खुद की मरम्मत करता है। जो लोग नींद को प्राथमिकता देते हैं वो जानते हैं कि तेज दिमाग का असली राज यही है। अच्छी नींद का क्या असर होता है? एक बेहतरीन नींद के बाद अगली सुबह आपका दिमाग एकदम तेज धार वाली पेंसिल की तरह लगता है, नई चुनौतियों के लिए तैयार होता है। आपकी एकाग्रता का समय बढ़ जाता है, आपकी रचनात्मकता नए स्तर पर पहुंच जाती है। समझिए जैसे रात में सोते वक्त आपका दिमाग एक सॉफ्टवेयर अपडेट ले रहा होता है। अगर आपको अपने दिमाग को जीनियस की तरह ट्रेन करना है तो उसका हार्डवेयर भी पूरी क्षमता से काम करना चाहिए। तो आज से ही अपनी नींद को गंभीरता से लो और खुद को अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने के लिए तैयार करो। नंबर 7, एक नई भाषा सीखो। यह दिमाग के लिए सबसे बेस्ट वर्कआउट है। मैं पहले भी कह चुका हूं, लेकिन एक बार फिर साफ कर देता हूं। आपका दिमाग भी एक मांसपेशी की तरह है जिसे मजबूत बनाने के लिए वर्कआउट की जरूरत होती है। और दिमाग का एक बेहतरीन वर्कआउट है नई भाषा सीखना। जिस तरह वेटलिफ्टिंग से शरीर मजबूत होता है, ठीक उसी तरह द्विभाषावाद, दो भाषाएं बोलने की क्षमता आपके दिमाग को तेज बनाती है। हर नया शब्द और हर नया वाक्यांश एक वजन उठाने जैसा है जो आपकी बौद्धिक लचीलेपन को बढ़ाता है। नई भाषा सीखने के फायदे सुन लीजिए। जब आप दो भाषाएं सीखते हैं तो ये ऐसा है जैसे आप दो अलग अलग दुनियाओं के बीच दौड़ रहे हों। जो लोग आसानी से भाषाएं बदल सकते हैं वे अपने दिमाग को मल्टीटास्किंग के लिए बेहतर तरीके से ट्रेन कर लेते हैं। ये मल्टीटास्किंग का कौशल आपकी जिंदगी के बाकी हिस्सों में भी मदद करता है, जिससे आप एक साथ कई चीजों को बेहतर तरीके से मैनेज कर पाते हैं। जीनियस लोग द्विभाषावाद के फायदों को पहचानते हैं। नई भाषा सीखने से याददाश्त मजबूत होती है, समस्या समाधान के कौशल बेहतर होते हैं, आपका संज्ञानात्मक कार्य बढ़ता है जिससे आप ज्यादा स्मार्ट और तेज सोच सकते हैं। नई भाषा सीखना दिमाग के लिए एक एथलीट बनने जैसा है। जितना ज्यादा आप ट्रेनिंग करोगे उतने ही ज्यादा फुर्तीले और कुशल बनोगे। नंबर 8, जो सीखो उसे सिखाओ भी। अगर आपने किसी भी क्षेत्र, विषय या टॉपिक में महारत हासिल कर ली है तो अब आपको उसे दूसरों को सिखाना चाहिए। ज्ञान बांटिए, अपनी समझ बढ़ाइए और अपने आसपास के लोगों को रोशनी दीजिए। जीनियस लोग जानते हैं कि किसी भी चीज को दूसरों को समझाना ऐसा है जैसे किसी को किताब उधार देना। इससे न सिर्फ आपकी अपनी समझ मजबूत होती है बल्कि दूसरों का भी फायदा होता है। सिखाने का मतलब होता है जीवन भर सीखते रहना। अगर आप खुद एक अच्छे शिक्षक बन जाते हैं तो आप हमेशा सीखते रहेंगे। जरा सोचिए, आपने हाल ही में कुछ नया सीखा है। अब सोचिए कि आप इसे किसी दोस्त या परिवार के सदस्य को समझा रहे हैं। जैसे ही आप इसे शब्दों में बयां करोगे, आपकी खुद की समझ और भी गहरी हो जाएगी। आप गलतियों को सुधार पाओगे और अपनी जानकारी को और स्पष्ट कर पाओगे। याददाश्त एक पजल की तरह है। हर बार जब आप किसी को कुछ समझाते हैं तो आपके दिमाग में इस पजल का एक और टुकड़ा जुड़ जाता है। धीरे धीरे ये पजल और साफ और पूरा होता जाता है। आपका दिमाग ज्ञान का एक खूबसूरत चित्र बन जाता है। ये दिमाग की ट्रेनिंग का एक पुराना, आजमाया हुआ और कारगर तरीका है। सीखो और सिखाओ। अगर आप दूसरों को सिखाते हो तो आप खुद भी तेजी से बढ़ते हो। इससे बेहतर और क्या हो सकता है? नंबर 9, अच्छा खाना सिर्फ मूड ही नहीं
दिमाग भी अच्छा करता है। मैं पहले भी कह चुका हूं कि दिमाग बिना ईंधन के काम नहीं करता, लेकिन ईंधन का मतलब सिर्फ नींद नहीं है, बल्कि सही खाना भी उतना ही जरूरी है। जीनियस लोग अपने दिमाग के लिए वैसा ही खाना चुनते हैं जैसे कोई अपनी कार के लिए प्रीमियम पेट्रोल चुनता है। सही खाना खाने से उनका दिमाग सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करता है। दिमाग के लिए सबसे अच्छा खाना क्या है? नट्स दिमाग को तेज रखते हैं। बेरीज याददाश्त बढ़ाने में मददगार है। फैटी फिश ओमेगा 3 से भरपूर होती है, जो दिमाग की सेहत के लिए सबसे बेस्ट है। जब आप अपनी डाइट में ये दिमाग के लिए अच्छे खाद्य पदार्थ शामिल करते हो, तो आप अपने दिमाग को जरूरी विटामिन, एंटीऑक्सीडेंट और ओमेगा 3 फैटी एसिड दे रहे होते हो। खाने का दिमाग पर कैसे असर पड़ता है पता है? जिस तरह एथलीट अपना प्रदर्शन बेहतर करने के लिए प्रोटीन से भरपूर खाना खाते हैं, वैसे ही दिमाग के लिए अच्छे खाने से आपका दिमाग और भी बेहतर काम करता है। ये खाना आपकी याददाश्त, फोकस और समस्या समाधान की क्षमता को सुधारता है। जब भी आप सही खाना चुनते हैं, तो आप सिर्फ अपनी भूख नहीं मिटाते, बल्कि अपने दिमाग की शक्ति को भी बढ़ा देते हैं। हर हेल्दी निवाला आपके दिमाग को उत्कृष्टता की ओर ले जाता है। तो आज से ही अपने दिमाग को सही तरीके से पोषण देना शुरू करो, ताकि आपका दिमाग एक जीनियस की तरह परफॉर्म कर सके। नंबर 10, मोबाइल ऑफ करो, दिमाग ऑन करो। आपका दिमाग एक बच्चे की तरह है, सीखने के लिए हमेशा तैयार, लेकिन रास्ते में आने वाले चमकते बिलबोर्ड्स यानी स्क्रीन के विचलित करने वाले प्रभाव से वो आसानी से भटक जाता है। कुछ लोग समझ चुके हैं कि स्क्रीन पर बिताया गया समय उनके फोकस को कमजोर कर रहा है, इसलिए वे कभी कभी खुद को इससे डिस्कनेक्ट करना जरूरी समझते हैं। स्क्रीन से दूरी का मतलब है दिमाग के लिए ऊर्जा। आपका दिमाग एक बगीचे की तरह है। जब इसे इलेक्ट्रॉनिक शोर से दूर रखा जाता है, तो ये और बेहतर फलता फूलता है। हर वो पल जो आप स्क्रीन से दूर बिताते हैं, वो आपके मानसिक स्वास्थ्य के लिए धूप की तरह काम करता है। ज्यादा स्क्रीन टाइम का क्या असर होता है बताऊं? जिस तरह ज्यादा पानी डालने से पौधा मुरझा जाता है, वैसे ही ज्यादा स्क्रीन टाइम आपकी एकाग्रता को डुबो सकता है। कुछ लोग समझ चुके हैं कि डिजिटल दुनिया से कुछ देर का अलगाव उनके दिमाग को और तेज बनाता है। तो फोकस कैसे बढ़ाएं? मोबाइल बंद करो और ऑफलाइन गतिविधियों को अपनाओ। ऐसा करने से आपका ध्यान केंद्रित करने का समय बढ़ता है और आपका दिमाग शांति से सोच पाता है। जिस तरह एक कलाकार हर ब्रश स्ट्रोक पर फोकस करता है, वैसे ही आप अपनी एकाग्रता को गहरा कर सकते हो। कुछ शोधकर्ता कहते हैं कि इंसानों का ध्यान केंद्रित करने का समय अब गोल्डफिश से भी कम हो गया है। चलिए उन्हें गलत साबित करते हैं। आज से ही स्क्रीन टाइम को सीमित करो और अपने दिमाग को एक असली जीनियस की तरह ट्रेन करो। तो दोस्तों, ये थे वो 10 तरीके जिनसे आप अपने दिमाग को एक जीनियस की तरह ट्रेन कर सकते हैं। याद रखिए, असली ताकत आपके भीतर है और बस सही दिशा की जरूरत है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो और आपने कुछ नया सीखा हो, तो हमारे चैनल फ्लाईबुक को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको मिलते रहें ऐसे ही और भी ज्ञानवर्धक वीडियो। और हाँ, नीचे कमेंट में लिखना मत भूलिए कि आपको सबसे ज्यादा कौन सा तरीका पसंद आया या आपने कौन सा तरीका आजमाने का फैसला किया। हम आपके अनुभव पढ़कर बहुत खुश होंगे। फ्लाईबुक के साथ अपने दिमाग को और भी तेज बनाइए और हर दिन एक नई सीख के साथ आगे बढ़िए।